रिसेंटली ट्विटर पे बहुत बड़ा लफड़ा हुआ अश्नील ग्रोवर को लेके। तुमको याद है ना शार्क टैंक इंडिया वाले जो बहुत फेमस हुए थे लोगों को दोगला बोलने की वजह से, एकदम हार्श ट्रूथ बोलने की वजह से बहुत फेमस हुए थे, बहुत सारी मीम्स बनी थी। वेल अब ट्विटर पे लोग उनको दोगला बोल रहे हैं एंड वो जानने के लिए कि उनको दोगला क्यों बोल रहे हैं हमको जाना पड़ेगा 2015 में, व्हेन टाइम्स वर सिंपलर। इंटरनेट पे सिर्फ 20% लोग थे, इतना सब लफड़ा वगैरह नहीं होता था, काफी शांत इन्वायरमेंट था। तब एक ग्रुप ऑफ कॉमेडियन ने डेयर किया था, हिम्मत दिखाई थी इंडिया में कुछ नया करने की, कुछ नया फॉर्म ऑफ कंटेंट लाने की, एंड उसकी वजह से उनको बहुत गंदा वाला कैंसिल किया गया था। अगर तुम अभी तक नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ AIB की, रेस्ट इन पीस, और उनके शो नॉकआउट की। तो नॉकआउट एक रोस्ट कॉमेडी शो था। वहाँ पे क्या होता है, गेस्ट्स बुलाते हैं और कॉमेडियंस का एक पैनल होता है और वो आपस में एक दूसरे को गंदे वाला रोस्ट करते हैं, मजाक बनाते हैं, इंसल्ट्स फेंकते हैं एंड जेन्युइनली वो देखने में बहुत फनी होता है। तो उन्होंने 2015 में कोशिश की थी कि भाई हम इंडिया में ये वाला फॉर्मेट लेके आएंगे, बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाएंगे एंड इट विल बी क्रेजी एंटरटेनिंग, एंड इट वाज, ठीक है, काफ़ी एंटरटेनिंग था। बट उसमें काफ़ी ऑफेंसिव जोक्स थे एंड इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर इट, एंड उसको इतना गंदा कैंसिल किया गया था कि हर जगह उसकी बात चल रही थी। तुम ऑनलाइन चले जाओ, न्यूज़ पे चले जाओ, हर कोई उसको कैंसिल करने बैठा हुआ था एंड भाई इट वॉज क्रेजी, लाइक लेजिट क्रेजी था। An FIR has been launched by the Pune police against 14 people, including the AIB team, Arjun Kapoor, Ranveer Singh and Karan Johar, on the basis of a complaint lodged and registered by an inspector of the Pune CID. Now, in the FIR, the stars have been accused of obscene behavior in a public place. YouTube too was named in the FIR for distributing the offensive content of the AIB roast event that was held in Mumbai in December. मेरे को याद है मैं 14 साल का था, काफ़ी इम्प्रेशनेबल एज में था, तन्मय भट्ट मेरा फेवरेट था, यू कैन सी वाई। एंड मेरे को याद है मेरे को वो देखने में बहुत क्रेजी फनी लगा था, तब क्रेजी आउट ऑफ पॉकेट लगा था मेरे लिए, तो वो एकदम नई चीज़ थी एंड भाई मज़ा आया था देख पर। मेरे को ये भी याद है कि AIB के पुतले जलाए गए थे सड़कों पे, उनके पुतले जलाए गए थे, न्यूज़ पे उनको गंदा वाला कैंसिल किया गया था, उनका नाम लेने से डर रहे थे लोग। इट वॉज भाई जेन्युइनली इंडिया में उससे पहले और उसके बाद कभी कुछ इतना नहीं कैंसिल हुआ, एंड इतना उसके लिए हेट था कि अगले 9 साल तक इंडिया में कोई रोस्ट शो आया ही नहीं एक्सेप्ट अंटिल नाउ। तो एक कॉमेडियन है आशीष सोलांकी करके, उन्होंने अपना शो बनाया प्रीटी गुड रोस्ट शो एंड वो उसी फॉर्मेट में था एंड इट वाज गोइंग ग्रेट, काफ़ी अच्छा चल रहा था। 4 एपिसोड आए, किसी ने उनको कैंसिल नहीं किया। इंस्टाग्राम रील्स पे वो हर जगह था, लिटरली हर जगह। तुम इंस्टाग्राम रील्स खोल लो, तुमको उसकी एक रील दिख जाती थी। मैंने अभी तक उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा, मैंने उसको सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में देखा एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर मैं उसका एक एपिसोड खोलूँ और मेरे को एक भी ऐसा जोक ना मिले जो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे नहीं देखा। इट्स भाई इंस्टाग्राम रील्स भी क्रेजी भाई, उसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा किसी दिन। दे आर गेटिंग आउट ऑफ पॉकेट, दे आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आधे कमेंट करने वालों को जेल होनी चाहिए, आधे कमेंट करने वालों का इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए। जंगल है भाई, वो एंटरटेनिंग है पर जंगल है। तो उसके 4 एपिसोड आए, बहुत अच्छा चल रहा था, हर कोई तारीफ कर रहा था अंटिल द 5th एपिसोड एंड द 5th गेस्ट। जो उन्होंने 5th गेस्ट बुलाया ना, उनको वो जोक्स पसंद ही नहीं आए और उन्होंने एपिसोड डिलीट करवा दिया। पहले डिलीट नहीं करवाया सीधा, पहले सिर्फ अपने पार्ट्स कटवाए कि हाँ तुम एपिसोड डाल दो, मेरे पार्ट्स काट देना पर एपिसोड डाल सकते हो तुम। उन्होंने डाल दिया, सिर्फ वो पार्ट्स रखे जहाँ पे कॉमेडियंस आपस में मजाक कर रहे हैं, बिकॉज वो कॉमेडियंस है, वो आपस में जोक ले सकते हैं, पर अपना पार्ट डिलीट करवा दिया। उसके बाद पूरा एपिसोड डिलीट करवा दिया भाई, लाइक फुल ऑन एपिसोड कैंसिल करवा दिया। एंड भाई ऑब्वियसली बंदों के पैसे लगे हैं, काफी नुकसान हुआ होगा। गेस करो वो 5th गेस्ट कौन था? वो थे अपने अश्नीर भाई। तो जो लोग नहीं जानते हैं सर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अमीरों के दीपक कलाल हैं। शार्क टैंक इंडिया में सबको हार्श ट्रूथ सुनाने वाले एकदम भाई कूल पर्सनैलिटी, जिनको लोग इंटरनेट पे एकदम कूल मानते थे, उनसे कुछ जोक्स नहीं अपने ऊपर लिए गए। जबकि आई एम प्रीटी श्योर कि उनको जब ये शो पिच किया गया होगा, उनको समझाया गया होगा कि भाई यहाँ पे बहुत इंसल्टिंग जोक्स बजने वाले हैं, बहुत गंदा रोस्ट होगा आपका। उनको रोस्ट का मतलब समझाया गया होगा कि भाई हम आप पे जोक्स मारेंगे, ये आपको हर्ट करेंगे,
पर ये सब मजाक है। अगर आपको ये एक्सेप्टेड है तभी हमारे शो में आना। आई एम प्रीटी श्योर ये कॉन्वर्जेशन हुआ होगा। पता है क्या, मैं जब रील्स के कमेंट्स या यूट्यूब के कमेंट्स पे देखता था ना कि इस समय को लोग बोल रहे हैं कि इसका जो कॉमेडी है इंडिया इज नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज लाइक कि नहीं, ऐसा सीन नहीं है। इंडिया मतलब हमेशा से रेडी है डार्क ह्यूमर के लिए, बहुत लोग इंजॉय करते हैं। वो बहुत कम पॉपुलेशन है जिसको नहीं पसंद, और वही लाउडेस्ट है, वही हर बारी कैंसिल करवा देते हैं। इंटरनेट पे जो भी अब लोग हैं उनको अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इंटरनेट पे ऑफेंसिव जोक्स चलते हैं। मेरे को लगा था कि जियो आने के 8 साल बाद लोग अब तक समझ गए होंगे कि जोक्स आर जस्ट जोक्स, उनको जोक्स की तरह देखना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर ऑफेंड नहीं होना चाहिए। बट भाई मे बी आई वॉज फकिंग रॉन्ग, बिकॉज एक तो ये एपिसोड कैंसिल हो गया, ऊपर से अभी रिसेंटली रजत दलाल और कैरी मिनाटी वाला जो पूरा बीफ हुआ है, तुमने देखा होगा। आई एम प्रीटी श्योर तुमने नियॉन मैन पे देखा होगा या न्यूज़ बॉय पे देखा होगा। भाई बेबी अभी तक लोग नहीं समझे, मे बी हमारी जनता कभी नहीं समझने वाली कि जोक्स क्या होते हैं, उन पे गुस्सा नहीं करते, उनको स्पोर्टिंगली लेते हैं, स्पेशली व्हेन आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है। आई होप कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया हो, अगर नहीं करवाया गया हो तो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। बिकॉज अगर आपको ऐसा शो कर रहे हो तो आपको करवाना चाहिए कि भाई हाँ हम आपका मजाक उड़ाएंगे, आप एग्री करते हो कि नहीं, हम ये डालेंगे, आप एग्री करते हो कि नहीं, अगर आपने इस पे साइन किया यू आर नॉट अलाउड टू सू अस। मे बी शायद नहीं करवाया गया, बिकॉज आशीष ने पोस्ट डाला था कि हमारे पास लीगल बैटल लड़ने के पैसे नहीं है तो हम एपिसोड डिलीट कर रहे हैं, तो मे बी देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। बट अमेरिका में जैसे होता है, अमेरिका में अगर रोड शो हो रहा है ना तो पूरा एयरटाइट कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई हम आपको शो पे बुला रहे हैं, ये शो में ये सब होगा, मजाक उड़ाएंगे, गंदे वाला बेइज्जती करेंगे, अगर आपको नहीं एग्रीड तो ये साइन मत करो, शो पे मत आओ, पर अगर आप आ रहे हो तो आपका मजाक उड़ने वाला है और आप हमको सू नहीं कर सकते। मेरे को भाई जेन्युइनली नहीं पता होगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में वैलिड होता भी है कि नहीं, या साइन करवाया गया होगा कि नहीं। बट आप रोड शो पे जा रहे हो तो इट्स अंडरस्टूड के भाई आप पे जोक्स बजेंगे। आप गुस्सा करके बैठ गए, पूरा शो डिलीट करवा दिया, डैम भाई भाई क्या होगा इंडियन इंटरनेट का, ये ऐसे ही रह जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ पे लोग नहीं समझ पाएंगे आपस में कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, आपस में अच्छा कंटेंट साथ मिलके बनाने का क्या मतलब होता है, जोक्स लेने का क्या मतलब होता है, किसी की बात पे गुस्सा नहीं करने का क्या मतलब होता है। बट चलो क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। वैसे भी 2000 पे बैठे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर वगैरह कर दो, एल्गोरिदम थोड़ा हमारा साथ दे, ठीक है तो भाई हम चलते हैं। बस ये रैंट करना था कि क्यों डिलीट करवा दिया, आपके पास कट हो गए थे ना भाई, डले रहने देते। मैंने एपिसोड नहीं देखना था, बट फिर भी एक रेसिडेंट रहता कि हाँ अब रोस्ट कॉमेडी वापस आना शुरू हो सकता है, थोड़े ऐसे चीज़ें वापस आनी शुरू हो सकती है। बट नहीं भाई, दोबारा कैंसिल हो गया तो चलो हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।